एक बार मैं जब छोटा था, छोटे से मतलब छोटा तो अभी भी हूँ है ना। मतलब कि जब इतना सब कुछ नहीं जानता था तो एक साधु महाराज के प्रवचन सुनने गया था। तो वो शहर में आए हुए थे और एक कोई ब्रह्मचारी भैया ने वहाँ पर उस समय पर एक कोई मंगलाचरण करके एक अच्छा सा मंगलाचरण किया था, एक अच्छा सा मतलब कुछ लाइनें पढ़ी थी। तो वो लाइनें उस समय पर जब कोई ज़्यादा ऐसा धर्म की रुचि नहीं थी, केवल बस इतना ही कि गए हैं तो प्रवचन सुनाए हैं, है ना, सब लोग जाते हैं तो अपन ने भी सुन लिया। लेकिन एक बात है कि आदमी के माइंड में कभी ना कभी कोई जिस तरीके का संस्कार रहता है वैसी चीजें उसके लिए क्लिक करती हैं। समझ आ रहा है? तो वो जिसने भी वो भजन गाया वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बाद में पूछा, भाई ये कौन ने ये पढ़ा था। अब इतनी भीड़ में मैं मंच के पास तक पहुंच करके उस आदमी का परिचय लिया। समझ आ रहा है? अब जब प्रवचन हो गया, भीड़ तितर बितर हो गई, इधर उधर हो गए सब लोगों ने बताया कि वो एक भाई जी आए थे और वो कहाँ मिलेंगे अब। तो उनका एक आश्रम बना हुआ है फलानी जगह पर, वहाँ जाओगे तो वहाँ पर मिलेंगे। समझ आ रहा है? शाम के समय जाना, शाम के समय मिलेंगे। हाँ, अब देखो लगन की बात है, मूड की बात है। समझ आ रहा है? वहाँ पहुँच गया साइकिल चलाते चलाते है ना। और वो एकांत में जहाँ उसका रहना होता था, उस आश्रम बना था वहाँ पर, उससे कहा आपने कल जो शाम को वहाँ प्रवचन में बहुत अच्छा भजन पढ़ा था, आप बताओ तो कैसे पढ़ा था और क्या है उसके बोल, फिर हमें सुनना है, हमें लिखना है। समझ आ रहा है? तो उसने दिया तो, लेकिन उससे पहले उसने कहा कि आप यहाँ आए हो तो जाओ अंदर, यहाँ मंदिर है, पहले दर्शन कराओ। समझ आ रहा? अंदर गया, अंदर जाके देखा तो मुझे वहाँ की दर्शन ही नजर नहीं आए। समझ आ रहा? देखता रहा कि दर्शन क्या, तो एक वेदी सी बनी थी, तो शायद लोग इसी के दर्शन करते होंगे। अब अनजान तो था ही, कुछ पता नहीं, तो उसने कहा ठीक है दर्शन कराओ, तो देखा है, चले आए। लेकिन बात को समझ नहीं आई। अपने को तो मतलब किससे था कि तुमने जो लाइनें लिखी हैं बोली हैं वो मुझे दे दो समझ आ रहा है? तो उसने वो दर्शन कराने के बाद में वो लाइनें दी, वो लाइनें भी मिल गईं, और बाद में फिर ये पता पड़ा कि वो दर्शन क्या थे। समझ आ रहा है? वो दर्शन केवल शास्त्र के दर्शन थे। एक ऐसा पंथ है जिन्हें केवल अपने ही किसी पूर्वजों के कुछ शास्त्रों को केवल मानता है। होते वो जैन ही हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। समझ आ रहा है? एक ऐसा भी पंथ है। चलो कोई मैटर नहीं, अपने को तो वो भावना चाहिए थी, तो वो भावना जो मिली वो आज तक मुझे याद है। समझ आ रहा है? और वो अच्छी भावना है और वो इसी एकत्व भावना से जुड़ी हुई है। समझ आ रहा है? अच्छा, फिर पता पड़ा कि वो लिखने वाला कोई दूसरा एक ललितपुर का व्यक्ति है जिसने ये लाइनें लिखी हुई है। समझ आ रहा है? ये बात बाद में पता पड़ी। तो वो लाइनें हैं, अच्छी हैं, मौका तो ठीक ही है? अच्छा, अवसर है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। मानव का यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आँखें हैं तब तक दृश्य जगत अपना है। जब तक नींद भरी आँखें हैं तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी ले, उतनी देर जाग कर जी ले,
जितनी उम्र अभी बाकी है, कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जीवन का यह जन्म धरा पर द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है। कभी पुण्य में कभी पाप में उलझा सुलझा अवश्य चित्त है। यदि मध्यस्थ ठहर जाओ तो, यदि मध्यस्थ ठहर जाओ तो, सहज सुलभ निज की झांकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है।